अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इसके आगे ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर सोशल एंड रिलीजियस टॉक यहाँ नहीं होती है, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत करता है। बात करने से क्या फायदा? नहीं बताइए मेरे को, बात करने से क्या फायदा? जब कुदरत करता है इट्स ऑटो मोड, समझ में आया? जब ऑटो मोड है मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। रात को परवान जाना है तो जाना ही है, कोई चॉइस? राम हरण के पीछे दौड़ेंगे और सीता जी ले जाएंगे तो ले जाएंगे, उसमें कोई चॉइस? राम कितने भी ज्ञानी है फिर भी रावण उसका नहीं मारेंगे और फिर युद्ध करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, बोलते नहीं। कृष्ण भगवान कितने समर्थ है फिर वो दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, कुदरती रचना, और महाभारत करना ही पड़ा। यस और नो? तो चॉइस किसके पास है? भगवान महावीर भी गोसाई को समझाने में फेल हो गए थे। यस और नो? ये चॉइस किसके पास है बताइए मेरे को। द ह्यूमन दे हैव अ चॉइस। मानव के पास कोई चॉइस है? जब पैदा होते तो माता पिता भी नहीं सिलेक्ट करने का, बोलते नहीं है, भाई बहन भी सिलेक्ट नहीं करने का। यस और नो? जो धरती पे जन्म लेते वो भी सिलेक्ट नहीं करने का, कौन सा धर्म मिलेगा वो भी चॉइस नहीं है। या सुन लो, जब चॉइस नहीं है तो उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? जब मर जाते हैं तो भी चॉइस नहीं है, मरने के लिए हम एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं। न जन्म में चॉइस है न मृत्यु में चॉइस है, और जन्म और मृत्यु के बीच जो ये मन वचन काया से जो जीवन चलता है, क्या उसमें चॉइस है? जो मैंने आगे एग्जांपल दे दिया। यस और नो? फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड। क्या है इसमें? हम क्या कर सकते हैं? तो फिर जो प्री डिसाइडेड है उसके ऊपर बात करने से मतलब क्या है? इट इज नॉट वो ज्ञान की बात नहीं है, वो सोशल टॉक है। क्या है? तुम पाप की बात करो, पुण्य की बात करो, धर्म की बात करो, जो भी बात करो, सामाजिक धर्म की, ये सब सोशल टॉक है। क्या है? आध्यात्म का सब्जेक्ट नहीं है और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, सिर्फ बात करेंगे हम बस। और इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया और उसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और मन वचन काया वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। समझ में आया? वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, कर्मों की भुगतान के लिए। कई लोग कहते हैं स्वामी जी, कभी कोई लोग गुस्सा कर देते हैं, लाड़ावाड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, कभी कोई पैसा ले जाता है तो फिर देता नहीं है, कभी कोई माल ले जाता है तो पेमेंट नहीं करता है, ऐसा वैसा समाज में करते हैं लोग। तो इसको आप क्या कहोगे? मैंने कहा सामाजिक धर्म के आधार से ये गलत है। क्या बताया? सामाजिक धर्म के आधार से ये गलत है, मगर आध्यात्म के आधार से ये कुदरती रचना है। क्यों कुदरती रचना है? कि किसी को सही करना, गलत करना, ये किसी के फ्रीडम में आता। ये कर्मों का फल है। किसका फल है? हाँ, महाभारत में
5 पांडवों में धर्मराजा किसको कहा? बोलते नहीं हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मराजा? धर्मराजा का मतलब क्या है? इन वन सेंटेंस क्या है? मगर धर्मराजा क्यों कहा? धर्म शब्द क्यों कहा? नीति के चलो बराबर, तो धर्म शब्द क्यों किया? नहीं, धर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? जिस व्यक्ति को दुनिया धर्म के राजा धर्मराजा के नाम से पहचानती है, वो ही धर्मराजा जुगाड़ खेलने बैठ गए। या सुनो, और इतना जुगाड़ खेला कि अपनी धर्मपत्नी को भी लगा दिया धर्मराजा का टाइटल। बोलते नहीं है, हाय ना तो बोलो। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये वास्तविकता है। क्या है? ये हमने कहानी बनाई नहीं है, ये है। और इसीलिए जीवन के अंदर ऐसे संयोग आएंगे, सबको आएंगे, अच्छे या बुरे, सुख और दुख वाले, मगर ये सभी प्रकार के संयोग कुदरती रचना है। और सभी प्रकार के संयोग शरीर को होता है, और शरीर कुदरत ने दिया है। शरीर न हम है, न ही शरीर को हम चलाने वाले हैं, और न ही जो शरीर भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले हम हैं। न शरीर है, न शरीर को चलाने वाला है, न शरीर से भुगतान होती है, वो हम भुगतान करने वाले हैं। और इसीलिए हम मन वचन काया और उसकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं, और मेरा एक भी गुण, दोनों अपने गुण और स्वभाव से कैसे है? अलग ही है और अलग ही रहेंगे। कभी वो कंपाउंड नहीं बनेंगे, साथ में रहेंगे मगर कंपाउंड। एक दूसरा अपने स्वभाव खो नहीं देंगे। विनाशी विनाशी ही रहेगा और अविनाशी साथ में होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी को छोड़ते नहीं। समझ में आया ना? सबको समझ में आता है? ओके। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान के अंदर डूअरशिप और ओनरशिप नहीं है। और जब डूअरशिप ओनरशिप नहीं है तो भीख और भय भी नहीं है। अगर भीख भय प्रकृति को है तो वो कुदरती रचना है, हमको नहीं। प्रकृति को तो होगा, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, संयोग के अधीन। भीख भय वो हमारा स्वभाव नहीं है, सुख दुख वो हमारा स्वभाव नहीं है। और कई सारे लोग कहते हैं कि शरीर गलतियां करते हैं, गुस्सा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, मायावादी करता है, झूठ बोलता है। तो स्वामी जी ये सब गलत नहीं है। तो मैंने कहा शरीर करता है या शरीर को करवाया जाता है? शरीर के पास चॉइस है? बोलते नहीं है? मगर मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि ये शरीर से जो कुछ होता है उसके लिए हम जिम्मेदार है, ऐसा मानते हैं और मनवाते हैं। यस और नो? तो आज मैं इनका रहस्य बताता हूं। हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका। इस शरीर जो मिलता है वो हमारी चॉइस है या कुदरत का डिसीजन है? अगर हमारे कर्मों के अंदर परसेंटेज वाइज मोर देन 50-55% कर्म ह्यूमैनिटी वाले होंगे तो कुदरत हमको ह्यूमन बॉडी देगी। यस और नो? अगर हमारे कर्मों के अंदर परसेंटेज मोर देन 51% और 55% प्लस अगर पांचवी कर्म होंगे तो कुदरत बॉडी कौन सा देगी? असूल बॉडी। अगर हमारे कर्मों के अंदर 50
55% से ज्यादा राक्षसी कर्म है, तो कुदरत बॉडी कौन सी देगी? और हमारे कर्मों के अंदर 55% से ज्यादा दैवी कर्म है, डिवाइन, तो कौन सा बॉडी देगी कुदरत? तो बॉडी कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत देती है कि बॉडी खुद कर्म करती है? बोलते नहीं है, वो कर्म करती है कि कुदरत देती है भुगतान के लिए? बोलो, तो बॉडी इंस्ट्रूमेंट है या इसके पास फ्रीडम है? समझ में आया? तो जो कुदरत देती है वो क्या हम है? वो हम है। जो कुदरत देती है वो हम है। बताइए, कुदरत तो कर्मों के मुताबिक कर्मों के भुगतान के हिसाब से साधन देती है भुगतान के लिए। या सुनो, क्या हम साधन हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो सबसे रॉन्ग बिलीफ, सबसे बड़ी, आई एम अ बॉडी, मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। इट्स अ ब्लंडर। शरीर तो टोटली कुदरत ने दिया है, और शरीर जो कर रही है वो चॉइस नहीं है, वो तो कर्मों के फल के मुताबिक ये मशीन को करना पड़ता है। लोग इनको गाली देते हैं, नहीं समझ में आया? इनके पास कोई चॉइस है? अच्छा या बुरा कुछ भी करने की चॉइस है? हो सकती है। जब इंस्ट्रूमेंट ही कुदरत देती है एज पर योर कर्म, तो फिर उसमें चॉइस कहां से आएगी? और कुदरत क्यों देती है कर्मों की? जैसे कर्म खत्म हो गया, साधन को जला दिया जाएगा, क्योंकि ये कुदरत का है, और कुदरत के पास ही ये आपको टेम्पररी कर्मों के भुगतान के लिए आपको ये शरीर दिया था। जब कर्म हो गया खत्म, तो इसको जला दिया जाएगा। वैल्यू कुदरत, या सुनो, तो क्या हम बॉडी हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम शरीर को चलाने वाले हो सकते हैं? जब हम शरीर नहीं है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बताइए, कर सकते हैं? जब शरीर नहीं है तो हम शरीर का कंट्रोल कैसे करेंगे? शरीर का मतलब मनोवचन काया तीनों की बात करता हूं। क्या हम कर सकते हैं? ये मनोवचन काया को कर्मों के भुगतान के लिए साधन है या उसको हम चलाते हैं? तो मन में विचार आता है अच्छा बुरा, तो वो कहता है बुरा विचार क्यों आता है? भाई हम कंट्रोल नहीं है। अच्छे आते हैं तो भी कंट्रोल नहीं, और बुरे आते हैं तो, और हमारी भाषा अच्छी बुरी हुई तो भी कंट्रोल है, और हमारा वर्तन अच्छा बुरा है तो भी कंट्रोल नहीं है। मगर आज तक हमको बड़े बड़े धर्म गुरु बने यही सिखाया कि जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, और इसीलिए जो भी गलत करोगे उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। यह सुनो, बोलते नहीं। आप गलत करोगे तो माफी मांगना पड़ेगा, मगर जिसको आप भगवान मानते हैं वो गलत करे तो माफी मांगने की जरूरत बोलते नहीं है। तो कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग है। राम ने रावण के साथ युद्ध किया, हजारों लाखों लोगों का हरण हो गया कि नहीं? क्या उन्होंने सबके लिए प्रायश्चित किया होगा? बोलते नहीं। तो फिर मोक्ष में क्यों गए? महाभारत के अंदर अर्जुन ने लाखों करोड़ लोगों की हिंसा के निमित्त बने वही अवतार में राम भी मोक्ष में गए, और वही अवतार में अर्जुन भी मोक्ष में गए। इतने सारी हिंसा करने के बाद, और हम तो चींटी बचाते यहाँ घूमते हैं, बोलते नहीं है। तो क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग होगा या एक होगा?
मगर हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज तक हमने ये दुनिया को धर्म की दृष्टि से भी देखा है, अध्यात्म दृष्टि से देखने का प्रयास भी नहीं किया। फिर कैसा मालूम होगा? हमने दुनिया में रिलेटिव सत्य को ही देखा है, सनातन सत्य देखने का, जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। रिलेटिव सत्य का ही हमने इम्पोर्टेंट दिया। रिलेटिव सत्य जो 5 इंद्रियों और बुद्धि से अनुभव में आता है, उसी को ही समझने की कोशिश किया। उसके ऊपर सनातन सत्य है, उसके ऊपर का कानून है, वो समझने की कोशिश नहीं किया और नहीं कोई बताने वाला है। सभी धर्मगुरु अपने अपने संप्रदाय लेके बैठ गए हैं। इसमें मुक्ति की बात होती नहीं है, पर अगर होगी तो भी शब्द क्या है? थोड़े समय पहले मैं जब विदेश में था, 4-5 महीना पहले, तो एक क्या कहते हैं यार इसको, मेडिटेशन, इसको योगी ध्यान करने वाले या योग करने वाले एक योगी मेरे पास आए। किसी ने बताया होगा शायद, पर्सनल मिलने के लिए आया मेरे को। बहुत सारी बातचीत हुई, उन्होंने सबने अपने, मैंने कोई भी व्यक्ति मेरे पास पहली बार आती है तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप जो कुछ जानते हैं, समझते हैं या अनुभव किया है या लोगों को बांटते हैं, वो आप अपनी भाषा में पेश कर सकते हैं। नो डिस्कशन। आप जो कहना चाहते हैं फ्री आप बता दो, कि मैं सबको ये बता रहा हूँ कि मैं मानता हूँ और बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूँ और ध्यान के अंदर कितने प्रकार के ध्यान है वो बताया उन्होंने। यहाँ कोई व्यक्ति का ध्यान करने के लिए बताता हूँ भगवान को, दूसरा ध्यान कोई गुरु को, जो प्रत्यक्ष होता है। भगवान का मतलब इमेज है, गुरु का मतलब तो प्रत्यक्ष है, उसका ध्यान करो। या तो फिर मंत्र का ध्यान करो, या तो कोई ज्योत का ध्यान करो। धीरे धीरे ये ध्यान करो। तो ध्यान करने से क्या होता है, ये जो उन्होंने कहा है वो बताया आपको, तो वो 5 इंद्रियों से वो मुक्त हो जाता है। 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रिय से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और अगर ज्यादा ध्यान न गया तो शरीर का भी उसको भान रहता नहीं है, यहाँ तक वो पहुंचता है। और एक दिन वो आत्मा का अनुभव करेंगे। दैट इज द मेथड ऑफ मेडिटेशन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये उन्होंने ध्यान की परिभाषा शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा इंद्रिय ज्ञान को भूल जाना और शरीर को भूल जाना, वो दुनिया के सभी इंसान सो जाते हैं तो बड़ा नेचुरल है, बोलते नहीं है। हाय ना तो बोलो, हाय ना बोलो। जब सो जाता है तो देखा भार होता है, इंद्रिय का होता है, तो ये एफर्ट है या बर्न नेचर है? बोलते नहीं है। जो बर्न नेचर है उसको पुरुषार्थ करना है। नहीं समझ में आया? ये सो जाना कोई ऑप्शन है? तो इंद्रियों को भूल जाना, शरीर को भूल जाना, ये ऑप्शन है, कंपल्सरी है। तो कंपल्सरी को पुरुषार्थ करेंगे या तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा कहेंगे? नहीं, सोचो, मेरी बातों को स्वीकार मत करो, पहले सोचो। यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड। अगर जागृत अवस्था में करते हैं तो शांति रहेगी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये मुक्ति का मार्ग है, ये मैं कहता हूं। क्या बताया? शांति का मार्ग है। क्या बताया? मुक्ति का मार्ग नहीं है। आखिर किससे छूटना है? शरीर से, इंद्रिय से। क्यों? क्या हम अलग नहीं है? हम शरीर से अलग नहीं है? हम इंद्रियों से अलग नहीं है? हम इंद्रियों की अवस्थाओं से अलग नहीं है? हम इंद्रियों के अनुभव से अलग नहीं है? बोलते नहीं है। तो हम अलग है तो अनुभूति करना है कि कोई और प्रोसेस करना है? अनुभूति करना है।
हमारे जो भी साधु संत सन्यासी जो हजारों साल पहले थे, उन्होंने, लोग क्या कहते थे, वो आंखें बंद करके साधना किया। वो आंखें बंद करके साधना नहीं करते थे, वो आंखें बंद करके रिसर्च करते थे। हमने उसको साधना कर दिया, ये गलती हो गई। रिसर्च आज पूरे विश्व के अंदर हजारों साल पहले की किताबें आज भी लोग इसको पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ते हैं। क्यों? अगर आंखें बंद कर बैठना तो पढ़ने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं है, ये रिसर्च करते थे और रिसर्च में जो अनुभव आया उन्होंने लिखा। और आप क्या करते हैं? आंखें बंद कर बैठो, ये रिसर्च है। आंखें बंद करके बैठना की रिसर्च है। रात को कंपल्सरी आंखें बंद होती है, करने की क्या है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम जब मेडिटेशन करते हैं तो थोड़े समय के लिए दुख दर्द या जो कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है वो थोड़े समय के लिए भूल जाता है। तो मैं उस बात को मानता हूँ, इट इज ओके, इट इज नॉट रॉन्ग। थोड़े समय के लिए भूलते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिलेटिव सत्य में वो करेक्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर अच्छी सीरियल नहीं थी तो भी भूल जाते हैं, बोलते नहीं है, तो सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना, बोलते नहीं है। कई ऐसे यहाँ जेंट्स बैठे, लेडीज भी होगी, जब क्रिकेट मैच होगी, उसमें फाइनल होगी वर्ल्ड कप की, उसमें भारत जीतता होगा, तो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि आप उसको आत्मा का अवसर कहोगे, बोलते नहीं है। कई लोग घर बार खाना बार नौकरी भी भूल जाते हैं। तो ये मुक्ति का, मेरा मतलब मुक्ति का पुरुषार्थ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक आपका जो इंटरेस्ट था, चीज जिसका नाम है ज्ञान और दर्शन, वो आपने वहां कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो बाकी सब चीज छूट गई, वो तो प्रिंसिपल है। उसमें आत्मा की अनुभूति की बात कहाँ आई? थोड़े समय के लिए आपने कॉन्सेंट्रेट यहाँ कर दिया तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट गई, वो तो साइंस है, मगर वो आत्मा के लिए नहीं है। आपका जहां इंटरेस्ट है वहां आपने अपने आप को लगा दिया, आपका ज्ञान है, बस, तो बाकी सब भूल गए। वास्तव में आपका ज्ञान और दर्शन कहाँ लगना चाहिए? मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हो, उसमें मेरा ज्ञान होना चाहिए, और मन वचन काया और पांच इंद्रियों से जो सृष्टि अनुभव में आती है, ये कुदरत रचना है, ये मेरा दर्शन होना चाहिए। और कोई ज्यादा डीप में रिलेटिव सत्य में जाने की पुरुषार्थ के लिए आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? प्रकृति को ध्यान करना है तो करें, प्रकृति को पूजा पाठ करना है तो करें, प्रकृति को उपवास करना है तो करें, प्रकृति को माला गिननी है तो करें, प्रकृति को आरती करना है तो करें, प्रकृति को किसी प्रशंसा करना है, किसी की निंदा करना है, भले करें, मगर हम प्रकृति की हर अवस्था को कुदरती रचना ही देखेंगे। उससे बड़ा सम्यक दर्शन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता।